हम उम्मीद नहीं करते कि ओआईसी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में लगे देशों और संगठनों के प्रोत्साहन करेगा। हमें उम्मीद यही रहती है कि वो नहीं करेगा इस तरह से प्रोत्साहन। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी अन्य महत्वपूर्ण विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ही सदस्य को राजनीतिक एजेंडा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हम ये पहले भी कह चुके हैं। हमने बार बार ओआईसी से भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने मंच पर फायदा उठाने की अनुमति देने से बचने का आह्वान भी किया है। पाकिस्तान में इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक में इस बार भी पाकिस्तान ने इस मंच का दुरुपयोग करने का मन बना लिया है। खबर है कि ओआईसी सम्मेलन के 48वें सत्र से पहले कश्मीर मसले पर भारत विरोधी एक मसौदा वो तैयार कर रहा है, जबकि संगठन के कई सदस्य भारत से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। खबर यह भी है कि इस बैठक में हुर्रियत को न्योता भेजा गया है। इस्लामाबाद में होने जा रही इस बैठक में 40 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल होंगे। इस बार ओआईसी सम्मेलन 22 और 23 मार्च को पाकिस्तानी दिवस के परेड के साथ ही आयोजित हो रहा है। ओआईसी के विदेश मंत्री 23 मार्च को परेड में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर दिखता है कि पाकिस्तान हुर्रियत को बुलाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। जाहिर तौर पर ऐसा करके उसका मकसद साफ है कि वो शांति नहीं चाहता। ऐसे में भारत ने सीधे सीधे ओआईसी को चेतावनी दी है। देखिए, इसमें हमने देखा है कि इसके बारे में हमें पता चला है कि विदेश मंत्रियों का जो परिषद की बैठक है उसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के दिए गए निमंत्रण के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स हमने जो देखी है, आप उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। भारत सरकार ऐसी कार्रवाई को बहुत गंभीरता से लेती है जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर भारत की एकता को नष्ट करना और हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। हम उम्मीद नहीं करते कि ओआईसी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में लगे देशों और संगठनों के प्रोत्साहन करेगा। हमें उम्मीद यही रहती है कि वो नहीं करेगा इस तरह से प्रोत्साहन। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी अन्य महत्वपूर्ण विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ही सदस्य को राजनीतिक एजेंडा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हम ये पहले भी कह चुके हैं। हमने बार बार ओआईसी से भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने मंच पर फायदा उठाने की अनुमति देने से बचने का आह्वान भी किया है। पाक इससे पहले ओआईसी सम्मेलन के 4 सत्रों की मेजबानी कर चुका है। इस सम्मेलन में वो कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। कश्मीर मसले पर मसौदा प्रस्ताव तैयार करने से साफ दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान इस बार भी कश्मीर राग अलापने से बाज नहीं आएगा। हुर्रियत को बुलाने का मतलब ही है कि पाकिस्तान भारत के साथ तनाव को बढ़ाना चाहता है। ओआईसी मंच पर भारत विरोधी मुद्दे उछालना वैसे तो कोई नई बात नहीं, लेकिन भारत के तेवर से साफ है कि ऐसा कुछ होता है तो अब आने वाले दिनों में ओआईसी को भी इसके परिणाम झेलने पड़ जाएंगे। इससे पहले भी भारत ने ऐसे मुद्दे उठाने पर ओआईसी की खिंचाई की थी, लेकिन अगर पाकिस्तान की हरकत ऐसे ही जारी रखेगा तो यकीनन ओआईसी को अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।